वीनस फ्लावर बास्केट, बड़ी सुंदर सी कांच की टोकरी, जापान में वेडिंग गिफ्ट की तरह यूज होता है। जापान में जब शादियां होती हैं तो उस जानवर को गिफ्ट दिया जाता है, और वो भी जिंदा नहीं है जानवर, वो मरा हुआ है। वीनस एक देवी का प्रतीक है जापान में, तो वीनस फ्लावर बास्केट क्यों उसे दिया जाता है? जब यूप्लेक्टेला यानी ग्लास स्पंज यानी वीनस फ्लावर बास्केट समुद्र में अंदर तैर रहा होता है तो उसके अंदर एक श्रिम्प का कपल घुस जाता है। श्रिम्प क्या होता है? ये क्रस्टेशियन होते हैं। क्रस्टेशियन क्या होता है? ये आर्थ्रोपोड्स होते हैं। आर्थ्रोपोड्स क्या होता है? जस्ट ये सारे इंसेक्ट, मॉस्किटोज, कॉकरोच, मक्खी, प्रॉन, ये सब इंसेक्ट, ये सब इसमें आते हैं आर्थ्रोपोडा, जॉइंटेड अपेंडिसेस। तो ये जो क्रस्टेशियन है, आप अंदाजा लगे कैसे क्रैम्प वगैरह जो है उनके जैसा हुआ करता है, क्रैम्प जैसा। श्रिम्प, ये श्रिम्प जो फ्रेंड्स हैं, एक मेल है एक फीमेल है, ये कपल उसके अंदर घुस जाता है। अब जब कपल घुसता है तो उसका साइज छोटा होता है और वो अंदर रह के उसे बड़ा आनंद मिलता है। अंदर खाने की चीजें, जानवर के अंदर घुसे हुए, वहां रह के वो उसके अंदर की चीजें खाते रहते हैं, और कब वक्त गुजर जाता है पता नहीं चलता और वो बड़े हो जाते हैं। शादी भी वहीं कर लेते हैं, रिप्रोडक्शन भी होता है। अब वो कहते हैं मैं बाहर जाना चाहिए। अब हस्बैंड वाइफ हो गए, लड़ाई झगड़े हो जाते होंगे किसी ना किसी बात पे। आप लोगों के घर में भी ऐसे करके होता रहता है, कभी मम्मी पापा एक दूसरे से लड़ रहे हैं, कभी प्यार कर रहे हैं। चलो आपका नहीं, मोहल्ले में होता रहता होगा, मुझे क्यों किसी की घर की बातें करनी, ये पर्सनल मैटर्स है। तब उनमें भी लड़ाई हो गई, उन श्रिम्प में, कपल में। वो बाहर निकल दी देवी जी कि भाई हम तो निकल के जा रहे हैं यहां से, आपके साथ नहीं रहना है। अब मैं क्यों के चली जाती है ना, ऐसे करके तो चलती। अब जब वो बाहर निकली तो वो दरवाजा छोटा पड़ गया। जब आए थे तो उनका साइज छोटा हुआ करता था, रहे लंबा समय बीत गया, प्यार मोहब्बत की बातों में पता नहीं चला, शादी विवाह हो गया। अब लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बाहर जा रही हैं तो नहीं निकला जा रहा, लौट के बुद्धू घर को आए। हस्बैंड बोला क्यों आ गई वापस भगवान, तुम तो बहुत रूठ के चली थी, देखो हम जाके दिखाते हैं, हमें नहीं रहना। हस्बैंड चल दिया, सोचा होगा मैं बहुत पावरफुल हूं, मैं निकल लूं, फिर भी वो भी नहीं निकल पाया। अब वो आ गए, बच्चे हो चुके थे, बच्चे छोटे छोटे थे, बच्चे उधर की ओर गए और उसमें से बाहर निकल गए। श्रिम्प बुजुर्ग हो गया, असहाय, लाचार, और माँ बाप उनके बच्चे भी छोड़ के उन्हें चले जाएं तो कैसी फीलिंग आती होगी। अकेले दुखी रहते और साथ साथ उसमें रहे, अंत में मर गए। क्यों? क्योंकि बच्चों ने माँ बाप के साथ रहना उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा हम अपना अलग घर बनाएंगे। आज भी तो बुजुर्ग माँ बापों को अकेला छोड़ दिया जाता है ऐसे। जिन माँ बाप ने आपके लिए सब कुछ करते हैं, आप जैसे ही पावरफुल होते हैं, ध्यान रखना, जैसे जैसे आपकी पावर इंक्रीज होती है, आपके पेरेंट्स की डिक्रीज होती है। आपका 10 गुना पावर बढ़ेगा, उनका 10 गुना बॉडी की पावर खत्म हो चुकी है, क्योंकि वो उतने ही बुजुर्ग हो जाते जिन्होंने अपना सारा स्ट्रांगनेस जब थी उनके अंदर, आपको पालने में लगा दिया, बच्चों को पालने में, वो बच्चे उन्हें छोड़ के चले जाते।
ह्यूमन में ये बहुत कॉमन है, जबकि उनके माँ बाप को सबसे ज्यादा जरूरत होती है और वो उस समय कुछ भी नहीं कर सकते, ना हाथ पांव चलते हैं ना कमा सकते हैं, तो ऐसे ही अंत में घर में अकेले मर जाते हैं। जिनके अब्रॉड चले जाएं, फॉरेन चले जाएं, वो तो उनकी डेड बॉडी को देखने तक नहीं आ पाते कि कौन किराया खर्च कर। तो भैया उन श्रिम्प के बच्चे भी चले गए और वो अकेले अंत तक उसी में रह के याद करते हुए मर गए, एक दूसरे के साथ रहते। जापान में जब इस चीज को देखा गया, बायोलॉजिस्ट ने देखा, तो उन्होंने कहा भैया ये तो हैप्पी वैलेंटाइन है, जीना मरना तेरे संग वाली कहानी है, एक साथ रहे और एक साथ मरे, इसका गिफ्ट बना दो। तो लोग उनको मार्केट में ले आए, वीनस फ्लावर बास्केट, जिसके अंदर दो लोग यानी कि कपल हमेशा के लिए अमर हो गए, साथ। और जिसकी भी शादी होती है उसको उसे देते हैं कि देखो जी ऐसे ही आप जिंदगी भर साथ बने रहे, आपको कभी कोई अलग। वीनस फ्लावर बास्केट की ये कहानी